बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं उसके ब्रांड के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं। इस ब्रांड का नाम है ओर्थो परीजी और मैं इसकी एक फ्रेग्रेंस है, वो मेरी विश लिस्ट में कब से थी, मैं उसको इस्तेमाल करना चाह रहा था, खरीदना चाह रहा था। उसका नाम है मेगामेर, लेकिन वो अभी थोड़ी सी पाकिस्तान में उसकी अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम था। बट अब रिसेंटली वकास अहमद के पास मेरा चक्कर लगा तो ये एक फ्रेग्रेंस मुझे उस ब्रांड की मिली और मैं इस ब्रांड के साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना करना चाह रहा था, इसको जरा जानना चाह रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे ये फ्रेग्रेंस ट्राई करनी चाहिए। इस फ्रेग्रेंस का नाम है जी सेमिनालीज और ब्रांड का जैसे मैंने आप लोगों को बताया ओर्थो परीजी। और मुझे जहां तक थोड़ा सा याद पड़ता है, इस ब्रांड का ओर्थो परीजी का और नासो मातो को कोई आपस में कोई इंटरकनेक्शन भी है, कोई बड़ी छोटी कंपनी है कुछ ऐसा, बहरहाल इनको कोई कनेक्शन है आपस में, ठीक है। तो वकास अहमद को मेरा चक्कर लगा तो मुझे ये इसकी मिल रही थी टेस्टर बॉटल मिल रही थी इस तरह के बॉक्स में। तो टेस्टर बॉटल का ये होता है कि ये जो इसके ऊपर बैच कोड और लॉट्स नंबर ये लिखा होता है ना, ये इसकी बॉटल की बॉटम पे भी एज इट इज लिखा होता है और ये मैच्ड होता है इसके साथ, ठीक है। आपको शायद अभी नजर ना आया हो इसकी वो, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है नीचे से। तो ये मुझे मिल रहा था। वैसे इसकी प्राइस को लगभग 35 से 40 हजार रुपए की करीब थी जब मैंने ये ली थी। अभी काफी दिन हो गए हैं, मुझे इसकी प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकती हैं, प्राइसेस आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और ये रही इसकी बॉटल। अच्छा, इसकी जो बॉटल है इसके फ्रंट पे ये फैब्रिक है, बेसिकली काफी हार्ड सा फैब्रिक है जो इस साइड से चलता है, दरमियान से होता हुआ बैक साइड तक जाता है, ठीक है। इस फैब्रिक के फ्रंट पे सेमिनालीज लिखा हुआ है जो कि फ्रेग्रेंस का नाम है। इस साइड पे पफा लिखा हुआ है जो कि 50 ml है, 1.7 फ्लोइड आउंसेस। और ओर्थो परीजी ये इसके 50 ml है। जिस तरह नासो मातो की फ्रेग्रेंसेस होती है ना, ब्लैक अफगानो, मतलब जिस तरह ब्लैक वो 50 ml की बॉटल, बल्कि 30 ml की बॉटल में आती हैं, तो वो थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं। ये 50 ml की बॉटल में आती हैं ये फ्रेग्रेंसेस। और दिस वन इज फैंटास्टिक, मतलब ये जो बॉटल्स हैं आप देखें बड़ी प्यारी लगती हैं। मेगामेर की भी इसी तरह की बॉटल है, शायद उसका थोड़ा सा ये कैप डिफरेंट है। बहरहाल इसका जो कैप है वो लिटरली मतलब इस तरह लगता है कि बॉटल के वेट का कैप है, मेटालिक सा कैप है और इसके ऊपर ये जेम सा लगा हुआ है, कवर सा लगा हुआ है और ये लाइट कॉपर से कलर का इसका स्प्रे है, ठीक है। ये इसकी टोटल प्रेजेंटेशन 50 ml की बॉटल है। तो जब मैं इसको परचेज कर रहा था तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि ब्लैक अफगानो जिस तरह 30 ml में आता है तो वो एक बहुत ही पोटेंट फ्रेग्रेंस है, उसके 2 स्प्रेज जो होते हैं ना वो आपके लिए इनफ होते हैं। तो सेम द केस विद दिस, ठीक है। इसके 2 स्प्रेज इनफ वो आगे भी हम बात करेंगे लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में। बहरहाल मैं सबसे पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं लिटरली इसके स्टार्ट में आपको इस तरह लगेगा जिस तरह चॉकलेट बिस्किट एक होता है, चॉकलेट बिस्किट। मोर स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो अगर आप लोगों ने कभी ओरियो बिस्किट खाया हो तो जो ओरियो बिस्किट का वो जो बिस्किट होता है उसको आप कभी खुशबू करें तो डार्क कड़वी चॉकलेटी प्लस बिस्किट की एक खुशबू उसके अंदर से आती है। उस तरह की खुशबू इसके स्टार्ट में आती है, कॉफी, चॉकलेट और इस तरह डार्क सा, थोड़ा सा कड़वा सा। तो इस तरह की खुशबू इसके स्टार्ट में आती है, ठीक है। ये कुछ तकरीबन 15 मिनट रहती है, लेकिन उसके बाद एग्जैक्ट 15 मिनट के बाद इसके अंदर एक नोट इंट्रोड्यूस होता है जो कि होता है सीवीड का। अब सीवीड की खुशबू किस तरह की होती है, आप कभी किसी दरिया में या कभी किसी नहर में नहाने के लिए जाएं तो वहां पे आपने देखा होगा कि बिल्कुल स्टार्ट में आपको पत्थर नजर आएंगे जिनके ऊपर ग्रीन कलर का ना वो पौधे से लगे होते हैं, जिसके ऊपर पांव रखने से वो स्लिपरी भी होते हैं। तो उसकी एक स्पेसिफिक खुशबू होती है, वाटरी कुकम्बर की तरह और थोड़ी सी ओशियानिक टाइप, थोड़ी सी डर्टी वाटरी टाइप, ठीक है। तो वो खुशबू इसके अंदर आती है और वो कॉफी के मतलब जिस तरह वो बिस्किट मैंने आपको बताया कड़वा सा चॉकलेट बिस्किट टाइप खुशबू उसके साथ अटैच हो जाता है। फिर ये दोनों खुशबू हैं ये चली जाती हैं और इसके सेकंड फेज के अंदर एक बहुत ही ड्राई से मस्क का एक नोट आपको मिलता है। और वो जो ड्राई मस्क का नोट है वो मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूं एक फ्रेग्रेंस में, और वो है जी फेडरिक मॉल का मस्क रवजॉर। उसके अंदर वो ड्राई सा एक जो मस्क का नोट आता है वो इसके सेकंड फेज में आता है और बिल्कुल अकेला आता है जिस तरह मस्क रवजॉर के अंदर आता है। लेकिन अपनी अपनी पसंद की बात है, कुछ लोगों को मस्क रवजॉर का वो मस्क का नोट बहुत ज्यादा पसंद है, बट मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया था। तो फर्स्ट फेज मुझे इसका बहुत ज्यादा पसंद आया, सेकंड फेज आई वाज लाइक यार नहीं इसको इस तरह नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद ये थर्ड फेज में जब पहुंची तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मैं सेकंड फेज बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन जो इसका थर्ड फेज था ना, दैट वाज फिनोमिनल। और वो किस तरह का था, ग्रीन लीव्स नहीं,
आप कभी भी खिजा के मौसम में कभी किसी बाग के अंदर जाएं, गार्डन के अंदर जाएं, वहां पे खुश्क पत्ते जो पड़े हुए हो, दरख्त से गिरे हुए खुश्क पत्ते, तो उन खुश्क पत्तों की ना एक अजीब सी ही एक कमाल की सी एक खुशबू होती है, ठीक है। वो खुशबू प्लस आप इस तरह कर लें जिस तरह खोपरे की खुशबू होती है, खोपरा यानी जो कोकोनट की तरह की खुशबू होती है, लेकिन खोपरे की खुशबू और कोकोनट की खुशबू थोड़ी सी डिफरेंट होती है। खोपरे की खुशबू थोड़ी सी डस्टी होती है, ठीक है। तो वो ड्राई लीव की खुशबू प्लस थोड़ी सी खोपरे की तरह की खुशबू, हाँ, समहाउ आपको ये ब्लैक अफगानों की भी याद दिलाएगा। उसकी रीजन कि इसका और ब्लैक अफगानों का जो परफ्यूमर है वो सेम है, ठीक है। मुझे उसका नाम एकदम एलिजेंड्रो गॉल्टियर कुछ इसका नाम है, भारत गॉल्टियर उसके नाम में आता है, मुझे उसका फर्स्ट नेम भूल गया। तो ब्लैक अफगानों और इसका परफ्यूमर सेम है। ये सिर्फ ब्लैक अफगानों की याद दिलाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उस तरह की इसकी खुशबू है, ठीक है। लेकिन ड्राई लीव्स और खोपरे की डस्टी सी खुशबू इसमें आपको प्रॉपर फील होगी। और वो नोट मैंने जिसको ये फ्रेग्रेंस चेक करवाई है उसने इसकी तारीफ की है। मैं काफी दफा इसको वेयर भी कर चुका हूं और लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में भी बताऊंगा कि मुझे किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स इसके ऊपर मिलते हैं, ठीक है, और कितनी दूर से मिलते हैं। तो ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। पोटेंट खुशबू है, मुझे थोड़ी सी मेच्योर फ्रेग्रेंस लगी, तो आई वुड से 25 एंड अबव। मैं 25 एंड अबव की ब्रैकेट इसके ऊपर लगाऊंगा। और अगर जेंडर की बात करें, ये टोटल मैस्कुलिन, पंजेंट और एक स्ट्रॉन्ग सी फ्रेग्रेंस है, तो आई वुड से कि ये टोटल एक मेल फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, फैब्रिक के ऊपर 12+ आवर्स, वेरी इजीली 12+ आवर्स, मैं खींच के मार्क दे रहा हूं तो 12+ आवर्स कह रहा हूं। और प्रोजेक्शन तीसरे घंटे के अंदर भी मुझसे एक दोस्त ने पूछा, यार बड़ी आपने जबरदस्त थी ना, ऐसे मिस्टीरियस सी ड्राई पत्तों की तरह की खुशबू लगाई हुई है। तो आई वॉज लाइक यस यार, वाकई मतलब 3-3.5 घंटे गुजरने के बाद भी इट्स प्रोजेक्टिंग। तो इट वॉज प्रोजेक्टिंग, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन में भी कोई ऐसा जिस तरह का मामला नहीं है, ये बहुत ही बम्बास्टिक किस्म की फ्रेग्रेंस है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, फॉल एंड विंटर में आप इसको लगा सकते हैं। गर्मियों, फॉल एंड विंटर में तो कभी भी लगा सकते हैं, गर्मियों में आप इसको रात को लगाएं तो आपको बहुत ज्यादा मजा करेगी, ठीक है। तो ओकेजन की अगर हम बात करें तो ऐसी जगह जहां पे आप चाहेंगे यार मैं कोई ऐसी फ्रेग्रेंस लगा के जाऊं कि मेरे आसपास जितने भी मेरी कंपनी के लोग बैठे हैं उनकी सारी खुशबुओं को खा जाए, तो बस ये फ्रेग्रेंस आप ले लें, ये खा जाएगी। ये बहुत ही पोटेंट, बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही अच्छी प्रोजेक्टर है। तो हर किसी के कंधे पे जाकर टैप करके सलाम करेगी आपके टेबल के ऊपर, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। प्राइस मैंने आप लोगों को बता दी, प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, बट एक चीज, ये फ्रेग्रेंस ट्राई करने वाली है। नीश फ्रेग्रेंस है, अच्छी फ्रेग्रेंस है। आई वुड रिकमेंड कि जो लोग एक डिफरेंट और एक नीश टाइप फ्रेग्रेंसेस यूज करना चाहते हैं ना, वो इस फ्रेग्रेंस को जरूर इस्तेमाल करें। समहाउ ये थोड़ी सी गुमॉन्डिश भी है, समहाउ ये जो है ना थोड़ी सी ड्राई लीव्स की तरह भी इसकी खुशबू है, ग्रीन खुशबू भी है, मिस्टीरियस खुशबू भी है। ऑल इन ऑल एक बड़ा कंप्लीट किस्म का, जबरदस्त किस्म का पैकेज है इसका, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा ऑर्थोप्रेजी ब्रांड का सेमिनालीज। थैंक यू सो मच।